Hello everyone. Today I am going to explain the first question of NCERT textbook of class 9th of history, and this question has been taken from the first chapter, the French Revolution, and the question is describe the circumstances leading to the outbreak of revolutionary protest in France. यानी फ्रांस में जो revolutionary protest हुआ वो revolutionary protest किन हालातों के कारण हुआ, किन परिस्थितियों के कारण हुआ, यानी कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इन रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट का फ्रांस में नेतृत्व किया। रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट मींस, रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट का मतलब है एक क्रांतिकारी विरोध, यानी ऐसे कौन से हालात बने जिन्होंने क्रांतिकारी विरोध फ्रांस में उत्पन्न कर दिया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 5 स्टेप्स में, 5 पॉइंट्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। द फर्स्ट पॉइंट इज in 1789 Louis XVI's need for money forced him to agree to a meeting for the state's journal, the Old Feudal Assembly. 1789 में लुइस 16 को पैसे की आवश्यकता पड़ी और उस पैसे की आवश्यकता ने उसको बाध्य कर दिया कि वो स्टेट्स जर्नल की एक मीटिंग के लिए एग्री हो, द ओल्ड फ्यूडल असेंबली, जो मीटिंग ओल्ड फ्यूडल असेंबली के नाम से थी। ही वॉन्टेड टू ऑब्टेन इट्स कंसेंट फॉर न्यू लोन्स एंड टैक्सेस। वह क्या चाहता था? वह न्यू लोन्स यानी नए लोन्स और टैक्सेस के लिए इसकी स्वीकृति चाहता था। ऑल द 3 स्टेट्स वर रिप्रेजेंटेड इन इट बट ईच वन हेल्ड अ सेपरेट मीटिंग। तीनों ही स्टेट्स, फ्रांस 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और 3 स्टेट्स। तो तीनों ही स्टेट्स को इस मीटिंग में उपस्थित होना था, लेकिन अलग अलग स्टेट बारी बारी से मीटिंग में सेपरेटली रिप्रेजेंट हुआ, सेपरेटली आया, एक साथ तीनों स्टेट मीटिंग में नहीं आए। सेकंड पॉइंट है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ जुलाई 14, 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। The King Louis XVI had commanded troops to move in the city. 14 जुलाई 1789 को मॉर्निंग के टाइम, 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग के समय जो पेरिस सिटी था, वो पेरिस सिटी खतरे के लिए आघात, मतलब खतरे के लिए सचेत कर दिया गया कि पेरिस सिटी में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। द किंग लुइस 16 हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन द सिटी, और जो लुइस 16 किंग था उसने सैनिकों की टुकड़ियों को सिटी की ओर मूव करने का आदेश दिया। थर्ड पॉइंट, रूमर्स स्प्रेड दैट द किंग ऑफ फ्रांस वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द पीपल। और ये एक अफवाह फैल गई। क्या अफवाह फैल गई? अफवाह फैल गई कि जो फ्रांस का राजा है उसने सैनिकों को जनता के ऊपर फायरिंग करने का आदेश दे दिया है। इस टाइप का एक अफवाह, एक रूमर फैल गया। फोर्थ पॉइंट, soon 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. जल्दी ही 7,000 पुरुष और स्त्रियां टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक मलिशा का संगठन या मलिशा को बनाने का निर्णय किया। मलिशा क्या है? मलिशा एक प्रशिक्षित लोगों को, ऐसे लोग जिन्होंने सैनिकों का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन वो एक क्या फॉर्मली सैनिक नहीं है, वो फॉर्मली सैनिक नहीं है, ओरिजिनली रूप में वो सैनिक नहीं है, लेकिन सैनिकों का जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो उन लोगों की एक सेना, उन लोगों की एक फोर्स, मिलिट्री तैयार जो होती है उसको मलिशा कहते हैं। तो ऐसे लोगों की एक उन्होंने फोर्स तैयार की। दे ब्रॉक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। और उन्होंने क्या किया? उन लोगों ने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ा और उसमें खास तौर से उन बिल्डिंग्स को जहां पे अस्त्र शस्त्र, हथियार, गोला बारूद वगैरह रखे हुए थे, उन बिल्डिंगों को तोड़ा और वहां से अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद वगैरह अपने कब्जे में ले लिए। फिफ्थ पॉइंट है कि फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बॉस्टिन। और अंत में अनेक सैकड़ों लोगों की या सैकड़ों लोगों की जो समूह था या दल था, वो
सिटी के ईस्टर्न पार्ट की ओर मार्च किया उसने, और वहां पे मार्च करने के बाद एक बड़ा सा जेल था, कैद खाना था, उस पे धावा बोल दिया। बोस्टिन का जो जेल खाना था, कैद खाना था, उस पे धावा बोल दिया। द कमांडर ऑफ द बोस्टिन वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स वर रिलीज्ड। और जो बोस्टिन का कमांडर था उसको मार दिया गया और वहां के जितने भी कैदी थे उनको आजाद कर दिया गया। द फॉल ऑफ द फोर्ट्रेस वॉज टेकन एज एन इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक फॉल ऑफ द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग इन द फ्रांस। और इस फोर्ट्रेस का यानी कि जो कैद खाना को गिराया गया वो प्रतीक बना, किस चीज का प्रतीक बना? फ्रांस में निरंकुश सत्ता को या निरंकुश राजा को उखाड़ फेंकने का वो प्रतीक बना। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेल। In my next video, I will explain another question. So don't forget to subscribe my channel AR Study Circle. Thanks for watching this video.